अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं आज आपको बेसिक्स बताऊंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी बेसिक टर्म्स को समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म आती है ट्रांजैक्शन, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या बिजनेस में नॉर्मली यूज़ हो रही होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि किसी किस्म की डीलिंग। ठीक है, जैसे हम अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं और उसको विड्रॉ करते हैं, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। बैंक वाले क्या कर रहे होते हैं, हमें पैसे जो है वो चेक के ज़रिए निकाल के दे रहे होते हैं या हमारे चेक को डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो ये डेली क्या कर रहे होते हैं, वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, किसी भी किस्म की डीलिंग दो लोगों के दरमियान। तो जैसे इसकी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है कि एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इन रिलेशन टू मनी इज नोन एज ट्रांजैक्शन। यानी जिसके अंदर कैश की ट्रांजैक्शन, कैश की इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे कि हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन हो सकती है और दूसरी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। ठीक है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी के अंदर भी कैश की ट्रांजैक्शन होती है। मीन्स कि आप उसके अंदर कैश उस वक्त नहीं पे कर रहे होते, लेकिन आपने फ्यूचर में उसको पे करना होता है। यानी पैसों से रिलेटेड हम कोई भी काम कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। नंबर टू आपके पास आ जाती है गुड्स या मर्चेंडाइज। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि गुड्स मर्चेंडाइज क्या है। जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारी गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास परचेजेज आ जाती हैं। परचेज किसको कहते हैं, जो गुड्स या मर्चेंडाइज जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जब हम उसको बाय करने के लिए जाते हैं मार्केट, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हम बाइंग कर रहे हैं, बल्कि हम उसको परचेजिंग का वर्ड यूज़ कर होते हैं। यानी बिजनेस में जो परचेजिंग, जो बिजनेस में जो भी किसी भी किस्म की खरीदारी की जा रही होती है, उसको हम परचेजिंग कहेंगे। इसी हिसाब से हम परचेजिंग का जो है वो अकाउंट भी बनाएंगे। इसके अलावा आपके पास आ जाती है सेल्स। और सेल्स आपके पास क्या है, जो कि बिजनेस में हम जिस चीज़ अपनी प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे हैं, यानी मर्चेंडाइज को अगर हम सेल कर रहे हैं, उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम क्या है, सेल्स। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई बिजनेस अगर फर्नीचर का बिजनेस है या इक्विपमेंट का बिजनेस है, तो उसको हम कहेंगे कि हमने क्या किया, इन्वेंट्री अपनी सेल आउट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो उसकी एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट। अगर हम कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यानी हमारे पास से वो चीज़ चली गई है। लेकिन अगर हम अपनी डेली यूज़ की चीज़ यानी इक्विपमेंट जैसे अगर हम उसको सेल आउट करते हैं, तो उसके लिए हम कैश का वर्ड यूज़ नहीं, उसके लिए हम सेल्स का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसी चीज़ का वर्ड यूज़ करेंगे जिस चीज़ के लिए, जिस जो चीज़ हमने सेल की है। तो इक्विपमेंट को जब अगर हमने बाय कर लिया, तो सॉरी सेल कर दिया, तो कैश डेबिट, आपके पास कैश आ गया, और इक्विपमेंट क्रेडिट। अगर उधार भी सेल किया होता तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद फिर आपके पास आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है कि जो भी हम बिजनेस में जो है वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हमें बिजनेस चलाने के लिए अपने ज़रूरी है, वो हमारे यहाँ एक्सपेंसेस हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जिनका ताल्लुक अपने गुड्स की जो है वो परचेजिंग से होता है, और या उसकी किसी भी किस्म की कॉस्ट से होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जो कि हमें बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी है, इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। इसमें सेलरीज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बेड डेप एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद फिर इनकम या रेवेन्यू क्या है, जो हम अगर कोई चीज़ बिजनेस में क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, उसको रेवेन्यू आ रहा है, उसको हम कहेंगे इनकम या रेवेन्यू। रेवेन्यू दो किस्म के होते हैं, या तो हम सेल कर रहे हैं तो उसके पैसे हमारे पास आ रहे हैं, अगर हमारा सर्विस बिजनेस है तो उसके लिए कमीशन के पैसे आ रहे हैं, कमीशन इनकम आ रही है। ठीक है, इसके बाद फिर अच्छा, इससे पहले से बताने से पहले, मैं आप आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि पहले भी जैसे मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ हेड ऑफ अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो हेड ऑफ अकाउंट के बारे में पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर हम असेट्स को और लायबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। हेड ऑफ अकाउंट मैंने बताया था कि हेड ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, जिनका हम बिजनेस, हेड ऑफ अकाउंट कहते हैं कि जिनकी बेस पे हमारा, जिनके पर क्या कहता है, हमारा बिजनेस जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बेस कर रहा होता है। जैसे कि असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। इसीलिए इन हेड ऑफ अकाउंट को अकाउंटिंग की रूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग की रूट्स भी कह सकते हैं, यानी अकाउंटिंग जिनके ऊपर डिपेंड कर रही है, और इन बेसिस पे जो है वो अकाउंटिंग खड़ी हुई है। असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। असेट की जब हम बात करते हैं तो उसकी फर्दर टू काइंड्स है, असेट्स और करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। और असेट्स हैं क्या, कोई भी ऐसी वैल्यूएबल थिंग
जो कि हम बिजनेस में चलाने के लिए ज़रूरी है, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है, और हमें उसका राइट है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, हमारे पास उसकी लीगल ऑनरशिप है। अब इसकी फर्दर जो टू काइंड्स हैं उसमें करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स हैं। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि आपके डेली बेसिस में बिजनेस में यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, और अकाउंट रिसिबल, बिल रिसिबल, नोट रिसिबल, इन्वेंट्री, और ऑफिस सप्लाईज और प्रीपेड्स वगैरह। कैश जो कि हमें बिजनेस में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अकाउंट रिसिबल क्या होता है, जो कि हमने उधार पे सेल आउट की है, ठीक है, उसके लिए हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको हम अकाउंट रिसिबल कहते हैं। मीन्स कि हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं कि यहाँ से पहले पैसे हमारे पास आने हैं, रिसीव होने हैं, रिसीवेबल हैं, और ये क्या होते हैं, बाय नेचर डेबिट होते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स चाहे हो चाहे फिक्स एसेट्स हो, मैंने बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं आपके पास, डेबिट होते हैं, उनकी नेचर जो है वो डेबिट होती है। इसी तरह बिल रिसिबल, नोट रिसिबल, ये भी उसी की काइंड है, बस फर्क ये है कि बिल रिसिबल के अंदर हम बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लेते हैं, और नोट रिसिबल के अंदर जो है वो प्रॉमिसरी नोट को हम साइन करते हैं। और यानी हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है कि हमने कस्टमर से पैसे लेने हैं और कस्टमर ने हमें उस डेट पे पैसे दे देने हैं। अगर उस डेट पे वो पैसे नहीं देता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि प्रॉमिसरी नोट में लिखा हुआ होता है, गिवन होता है। इसके बाद फिर आ जाते हैं आपके पास फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आ जाता है आपके पास बिल्डिंग, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड गुडविल। ये सारे क्या है, हमें बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स एसेट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास फर्नीचर नहीं होगा, इक्विपमेंट नहीं होगी, तो हमारे बिजनेस चलेगा कैसे, हमारे बिजनेस के ऑफिस कैसे काम करेंगे। कंप्यूटर नहीं होगा, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं होंगी, लैंड नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं होगी, तो हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए ये इनका होना भी ज़रूरी है, और ये भी हमारे पास क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इनको फिक्स एसेट्स इसलिए कहा जा रहा होता है क्योंकि इनको हम एक दफ़ा बाय करते हैं और फिर साल 2 साल बाद ही हम उसको चेंज कर रहे होते हैं, और उनकी क्या होती है, जितनी लाइफ होती है हम उसको उतना इस्तेमाल कर होते हैं, लाइफ से पहले, ख़त्म होने से पहले भी हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट्स आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ कि कौन से होते हैं, जो कि ऐसे एसेट्स जो कि आपके एसेट्स को कम कर रहे होते हैं। यानी हम ये अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि इन एसेट्स की वजह से, इनकी वजह से हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स। अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स किसको कम कर रहा होता है, किस एसेट्स को कम कर रहा होता है, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को कम कर रहा होता है। मीन्स कि अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स अगर हमने मेंटेन किया हुआ है, तो अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स उस अमाउंट को शो कर रहा होता है कि जिससे हमें पैसे नहीं मिल रहे, या हमें उससे उससे मिलने के कोई चांसेस नहीं है, ये हमारा बैड डेप्ट है। मीन्स कि हमारे जो है वो बुरे कर्जे हैं, ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेप्ट कहते हैं इसको। और इसके अलावा फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, ये भी आपका कॉन्ट्रा एसेट है, क्योंकि ये आपके फिक्स एसेट्स को कम कर रहा होता है। फिक्स एसेट्स में से हम इसको डिडक्ट कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट वो है कि जिससे हमारे ये शो हो रहा है कि हमारे करंट एसेट्स क्या, फिक्स एसेट्स क्या हो रहे हैं, सॉरी, कम हो रहे हैं। जैसे कि फर्नीचर है, अगर वो डेप्रिशिएट हो रहा है तो हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के तौर पे उस फिक्स एसेट्स में से उसको माइनस करेंगे, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारे फिक्स एसेट्स में इतने अमाउंट से कमी होती चली जा रही है। तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए इसको काउंटर एसेट कहा जाता है, यानी काउंट्रा या एंटी ऑफ एसेट्स। एंटी या अगेंस्ट ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड काउंट्रा एसेट। इसके बाद फिर लायबिलिटी आ जाती है। अभी जैसे हमने एसेट्स का पढ़ा, ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट में दूसरा क्या आ जाता है, लायबिलिटी। लायबिलिटीज भी दो किस्म की होती हैं आपके पास। लायबिलिटी है क्या, जो कि हमने जिनको पैसे पे करने हैं, देने हैं, ठीक है, हमने पे करने हैं पैसे किसको, क्रेडिटर्स को। याद रहे, जिनसे हम उधार लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्रेडिटर कहते हैं। और यानी हमने जिनको पे करना है, यानी ये कह रहे हैं कि जिनको हमने पे करना है, हमने उधार लिया तो हमने उनको पेमेंट करनी है, पे करना है, वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं, जिन्होंने हमें पैसे दिए। और डेप्टर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। यानी जैसे अकाउंट रिसीवेबल है, कस्टमर के लिए यूज़ होता है कि अकाउंटेबल मीन्स हमने उससे पैसे लेने हैं, तो अकाउंटेबल क्या है, जिसका हमने अकाउंटेबल बनाया है, जिसको हमने उधार दिया, तो वो हमारा डेप्टर कहलाएगा, जिसने हमें पैसे देने हैं। और जिसको हमने पैसे देने हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। यानी पैसे देने वाला आपको क्रेडिटर है, और पैसे आपसे उधार पे लेने वाला जो है वो डेप्टर है। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल, बिल पेबल, नोट पेबल तीनों एक ही चीज़ है, बस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का फ़र्क है, उसी तरह ही। और अकाउंट पेबल मीन्स कि हमने जिससे उधार पे ख़रीदारी की है, हमने उसको पैसे पे करने हैं, और ये क्या होते हैं, क्रेडिट साइड पे होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट और अक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और ये करंट लायबिलिटीज़ के अंदर अंडर में आते हैं।
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या है आपकी? लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर या बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। अगर लॉन्ग टर्म लोन हमने बैंक से लिया है, ये भी लॉन्ग टर्म लोन में आएगा, लाइबिलिटीज़ में आएगा। और अगर डिबेंचर्स यानी पब्लिक को हमने डिबेंचर या बॉन्ड सेल करके उनसे पैसे हासिल किए तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन है। इसके बाद फिर सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही बात है। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही बात है। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, अगर हम उधार पे सेल करते हैं, सॉरी कैश पे सेल करते हैं या उधार पे सेल करते हैं, कस्टमर अगर हमें रिटर्न कराता है चीज़ और किसी डिफेक्ट की वजह से, तो हम उसको क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न कहेंगे। और सेल रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स के अगेंस्ट है, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। इसी तरह परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड एक ही बात है। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड एक ही बात है। हमने परचेजिंग की, खरीदारी की और हमने उनको वापस करा दिए ड्यू टू सम डिफेक्ट, इसको हम क्या कहेंगे? रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्योंकि ये हमारे असेट्स के अगेंस्ट है, सॉरी हमारी परचेजिंग के अगेंस्ट है। यानी हमने परचेजिंग की थी तो हमारे एक्सपेंस हुए, लेकिन हमने कुछ उसमें रिटर्न करा दी तो हमारे पास वो चीज़ चली गई है, क्रेडिट हो गई है। इसके बाद फिर ड्राइंग आ जाती है। ड्राइंग और ड्राइंग क्या होती है? जो हम पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए किसी किस्म के पैसे या कोई चीज़ निकालता है बिजनेस में से, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग तो उसको हम ड्राइंग अकाउंट में डालते हैं। और ड्राइंग अकाउंट हमेशा डिडक्ट होता है कैपिटल में से। ड्राइंग हमेशा लेस होती है कैपिटल में से, ये आप लोग याद रखें। उसके बाद फिर ट्रेड डिस्काउंट आ जाता है। ट्रेड डिस्काउंट यानी किसी भी किस्म का डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट भी कंपनी की तरफ से दिया जा रहा होता है, लेकिन ये कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है ताकि कस्टमर पैसे टाइम पर दे दे। इसके बाद फिर कैपिटल है, जैसे कैश या ज़रूरी नहीं कि हम कैपिटल के तौर पे कैश ही इन्वेस्ट करें, हम फर्नीचर बिजनेस या कोई और चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ कैश ज़रूरी भी होता है, और कैश विदाउट कैश जो है वो हमारा काम भी नहीं चल सकता। तो कैश के अलावा हम इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। तो सच गुड्स और कैश विच आर बिजनेसमैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस will be known as the capital, it always credited. For example, investment by owner, additional investment and share capital in case of shareholder company. Compound journal entry क्या है? When two or more accounts are involved in a transaction of same nature will be known as compound journal entry. Compound journal entry कहते हैं अगर हम एक एंट्री को दो एंट्रीज को एक साथ बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे कि आपके पास बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुआ 3 लाख, बिल्डिंग हुई 5 लाख की, 50 लाख की, और स्टॉक आपका 2 लाख का, तो उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 55 लाख रुपीज़, ठीक है। जैसे कि ये एंट्री, ये आपके पास, ये तो खैर सिंगल एंट्री है कि कैश हमारे पास बिजनेस में आया, तो हम कैपिटल की एंट्री ये बनाएंगे कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। यानी कैश हमारे पास बिजनेस में आ गया इसलिए डेबिट हो गया, और कैपिटल पैसे हमारे पास इन्वेस्ट हो गए। इट मीन्स यू इन्वेस्ट कैश दैट यू कम्स इन योर बिजनेस, therefore it will be debited come and capital will be credited in your business as investment, because capital always be credited by nature according to the accounting law. इसके बाद फिर है आपके पास, अगर हमने परचेज की मर्चेंडाइज कैश बेसिस पे, तो उसकी एंट्री हम ये बनाएंगे परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, इस तरह से। इसके बाद फिर अकाउंटिंग के रूल्स आ जाते हैं, ये पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। असेट्स हमेशा बाय नेचर डेबिट होती है, लाइबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होता है, एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं, रेवेन्यू क्रेडिट होती है। इसके आप लोगों को प्रैक्टिस से और याद होगा। और दूसरा ये कि असेट्स अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, सॉरी बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाएंगे, अगर कम होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। कम होंगी तो जो भी चीज़ कम होगी तो अपनी अगेंस्ट नेचर के अगेंस्ट चली जाएगी। ये डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगी, ये क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो सॉरी बढ़ेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, कम होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। रेवेन्यू आपके पास बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और आपके पास कम होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, और ये बेसिक कैपिटल है, बेसिक नेचर हम लोगों ने पढ़ी अकाउंटिंग के हेड ऑफ अकाउंट की, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ये आपको बता दूं कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल है, ख़ास तौर से मेरे बीबीए के स्टूडेंट के लिए।
और आप लोग इसको अच्छी तरह देखें, स्टडी करें। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।